नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग को ए कुमार स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 12 बायोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का शॉर्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर का तैयारी करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा से पूछा जाता है। उसी क्वेश्चन को तैयारी करेंगे जो पूछेगा। तो 5 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवों में जनन, रिप्रोडक्टिव इन ऑर्गेनिज्म। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, जनन का महत्व बताइए अपने जीवन में। तो ये अगर पूछ दे तो इस तरह से लिखना है। अगर आप चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जनन ऐसी जैविक क्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने संतति को उत्पन्न करते हैं, उससे जनन कहते हैं। जी बिल्कुल ऐसे नहीं लिखना है जिससे दिक्कत हो। अच्छे नंबर पाने के लिए ऐसे लिखना है। जनन का महत्व निम्नलिखित है, इस तरह से आपको डैश दे देना है। उसके बाद पॉइंट वाइज करके लिखिएगा। तो इस तरह से चलिए शुरू करते हैं लिखने के लिए। जनन जीवों का एक अति महत्वपूर्ण लक्षण है, पहला। उसके बाद दूसरा जो है, यह एक अति आवश्यक जैविक प्रक्रिया है। जैविक प्रक्रिया मतलब जीवों में होने वाला है। उसका तीसरा, प्राकृतिक मृत्यु के कारण होने वाले जीव ह्रास की आपूर्ति जनन द्वारा ही होती है। उसके बाद अगर जीव जंतु मर जाते हैं उसकी पूर्ति किया जाता है जनन के द्वारा। उसका चौथा जो पॉइंट है, जनन से जीवों की संख्या बढ़ती है। जी बिल्कुल। उसके बाद पाँचवा जो पॉइंट है, जनन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लाभदायक विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती है, वह डीएनए जीन के क्रोमोसोम के माध्यम से। उसके बाद जो अंत में इस कह सकते हैं, इन स्पष्ट कारणों के आधार पर कहा जा सकता है कि जनन जीवों के लिए अनिवार्य क्रिया है। इस तरह से आप अगर लिखेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे। इसे अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और रिवीजन बार बार करते रहिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा जो मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, अलैंगिक एवं लैंगिक जनन के मध्य अंतर स्थापित कीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपको अंतर वाला क्वेश्चन पूछे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 अंतर दीजिएगा, उसी में आपका काम हो जाएगा। तो चलिए, अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन में निम्नलिखित अंतर दें, इस तरह से आप दे दीजिएगा। उसके बाद अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखना शुरू कीजिएगा। इसमें सिर्फ एक जनक भाग लेते हैं, अलैंगिक जनन में भाग लेते हैं। इसमें 2 जनक नर और मादा भाग लेते हैं लैंगिक जनन में। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। इसमें जो होता है, इसमें अर्धसूत्री एवं समसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन होता है लैंगिक जनन में। तीसरा जो है, यह सरल एवं तीव्र गति से होने वाला जनन है। ये बहुत ही तेज़ी से फास्ट होता है अलैंगिक जनन। उसके बाद जो ये है लैंगिक जनन, इसमें जो है तीसरा पॉइंट, यह जटिल एवं धीमी गति से होने वाला जनन है। इस तरह से आपका 3 पॉइंट क्लियर हो गया। आई होप कि ये सारे पॉइंट आप समझ चुके होंगे। आइए तीसरा क्वेश्चन की तरफ। तीसरा जो पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतानों को कोलोन क्यों कहा जाता है। ये भी बहुत ही मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आकारिकीय एवं आनुवंशिक रूप से समान होती है, अतः कलोन कहलाती है। इस तरह से समान होगी तभी ये कलोन, कलोन मतलब जोड़ा, बिल्कुल सेम होती है, तो इसीलिए कलोन कहलाती है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन की तरफ आइए। चौथा जो मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं। तो अलैंगिक जनन मुकुलन का आंसर हो जाएगा आपका, इस प्रकार के जनन में जनक के शरीर में कोई बल्ब सारखी प्रवर्ध निकल जाती है, जो कि यहाँ फिगर में आप देख रहे हैं। इस तरह से बल्ब प्रवर्ध निकल गया है, सिरकी हल्का सा छोटा सा निकल गया है। उसके बाद जिसे मुकुल कहते हैं, ये जो निकला हुआ है इसको मुकुल कहते हैं। और फिर यह मुकुल टूट कर जनन के शरीर से, जनक होगा यहाँ पर, जनक के शरीर से अलग हो जाती है। इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं अलग हो गए हैं। उसका अलग हो जाती है, यहाँ पर अलग हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे जो स्वतंत्र जीव बनाती है, देख रहे हैं अलग होकर यहाँ पर स्वतंत्र जीव बना लिया है। तो चलिए फिर से पढ़ते हैं इसको। इस प्रकार के जनन में जनक के शरीर में कोई बल्ब सारखी प्रवर्ध निकल जाती है, जिसे मुकुल कहते हैं। और फिर यह मुकुल टूटकर जनक के शरीर से अलग हो जाती है, जो स्वतंत्र जीव बनाती है। इस तरह से आपका अलैंगिक जनन मुकुल से आप क्या समझते हैं, आंसर हो गया। इसको अच्छा से रिवाइज कर लीजिएगा और समझ गए होंगे आपको। आई होप कि ये समझ गए होंगे। आइए पाँचवा क्वेश्चन की तरफ। पाँचवा जो मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, मज्र चक्र क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, नन प्राय में जंतु, जीव जंतु मतलब गाय, कुत्ता, बाघ, चूहा
तो जंतु में रक्त स्रावी नहीं होता है, रक्त नहीं निकलता, बल्कि यह मादा जनन अंगों के द्वारा रक्त अवशोषित यानी कि सोख लिया जाता है, अंदर ही अंदर हो जाता है, मध्य चक्र कहलाता है। इस तरह से आपका टॉप 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप कि ये टॉप 5 क्वेश्चन शॉर्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन डालें तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन टनाटन जाए। हो सके तो अपने फ्रेंडों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस तरह का क्वेश्चन का रिवीजन अध्ययन कर पाएँ। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए लेकर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।